सरेआम तो वोट चोरी करे दीपेंद्र हुड्डा। अरे यहाँ राहुल गांधी के आदेश ने फॉलो करने के लिए यहाँ ढूंढ कर रहे हैं। जो जेल का डर है ना हुड्डा साहब को, वो डर इस हरियाणा का भट्ठा बिठान लग रहा है। मुद्दा बहुत बड़ा है। अगर इनके पार्टी के अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं तो सड़कों पे संघर्ष दिखना चाहिए था। अगर हुड्डा साहब का दर्द था सरकार जान का, तो क्यों विरोध ना करे इस प्लांट का? क्यों ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही कि नहीं, गुजरात का प्लांट यहां नहीं लगेगा, अमूल गुजरात का प्लांट है, वीटा का प्लांट लगना चाहिए, हरियाणा का प्लांट है। ये बोल नहीं सकते बीजेपी के खिलाफ, इसीलिए ये बीजेपी के हैं। आपकी पार्टी के 8 एमएलए अगर हार रहे हैं, धोखे से हार रहे हैं, और आपकी संख्या दूसरी पार्टी के बराबर है, 37 है, फिर आप घर बैठे हो, आधे घंटे में आप नहीं आओगे तो फिर मैं आता हूं पर आपके पास, तो आए ना मात्र 5 मिनट में। प्रोटेस्ट का मतलब ये हो है, अधिकारी सीट तो उठ का है। मैं तो कहूं इन तय मारे वाले नेता दे दो भाई, अगर थारे पास रिकॉर्ड है मारते दे दो, मारे वाला नेता दोबारा इलेक्शन करवा देगा थारे। धरना प्रदर्शन करना हमारी पार्टी अच्छे से जानती है। गोयल साहब 37 एमएलए हमारे पास हो और हमने ये पता हो कि भाई इतना बड़ा प्रूफ हमारे पास है कि भाई मेरे 8 एमएलए जीत सकते हैं, तो हम जीत देंगे कि सरकार ने फिर सुबह तो सांझ थी आए आए रखेंगे। लेकिन हुड्डा साहब ने अपने उम्मीदवार की मदद ना करके बीजेपी का ठाया हुआ निर्दलीय उम्मीदवार उसकी मदद कर दी। नमस्कार। इन दिनों हरियाणा की सियासत में वोट चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है। दिल्ली में राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और आरोप है कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के 25 लाख वोट चोरी हुए। 25 लाख वोटों की चोरी के आरोप के बाद हरियाणा भर में सियासत जो है वो उफान के ऊपर है। कांग्रेस अपने प्रोटेस्ट कर रही है। अगर 2-3 दिन पहले की बात करें तो रोहतक के अंदर भी 2 प्रदर्शन हुए। हरियाणा भर में अलग अलग सतर पर 2-2 प्रदर्शन किए गए। एक दिन कांग्रेस ने कैंडल मार्च प्रोटेस्ट किया तो अगले दिन जो है चुनाव आयोग का पुतला जो है वो हरियाणा कांग्रेस में जलाया गया। लगभग जिला सतर पर हर जगह ये जलाया गया। तो इस वक्त इनेलो के नेता हैं भूपेंद्र राठी मेरे साथ हैं, और वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस के पास कितना वजन है, वोट चोरी के मुद्दे में कितना दम है, बातचीत करेंगे। राठी साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और मैं जानना ये चाहूंगा जो कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा या जो राव नरेंद्र अब अध्यक्ष बनाए हैं कांग्रेस के, राहुल गांधी के इस हरियाणा में वोट चोरी के मुद्दे में कितना दम है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ, और जो जिक्र करा अपने वोट चोरी का, राहुल गांधी जी ने दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस करी और उसमें बकायदा डाटा के अनुसार ये बताया कि भाई ये फलाने फलाने आदमी की के घर में 50-50, 150-150 वोट बनी हुई है। 500 का भी जिक्र किया बीजेपी ने। 500 का भी जिक्र करा। उनके आदेश अनुसार कांग्रेस ने रोहतक में अभी 2 दिन पहले प्रदर्शन कराया। कैंडल मार्च में कहूँ आपको, कैंडल मार्च की जो संख्या थी, अगर मैं उसको देखूं तो मुझे लगता है कि शायद फॉर्मेलिटी करके छोड़ दिया गया। जहाँ तक मेरी जानकारी लगभग 38 आदमी थे उसमें। वो तब थे जब उस जगह के मौजूदा विधायक मौजूद थे, बत्रा साहब मौजूद थे वहाँ। बत्रा साहब एमएलए होते हुए हजारों वोट लेकर आए, और प्रदर्शन में मात्र 38 आदमी, तो खाना पूर्ति करने के लिए प्रदर्शन कर दिया। फिर वोट चोरी कहाँ हुई? ये तो सेटिंग हो रही है कि सरकार के खिलाफ दिखाने के लिए बोल लो, थारी अखबार में फोटो आ जा, और भाई बैक एंड से सरकार होगा भाई हम थारे खिलाफ कति नहीं बोल रहे हैं, हमने जेल में मत डालियो। जो जेल का डर है ना हुड्डा साहब को, वो डर इस हरियाणा का भट्ठा बिठान लग रहा है। मुद्दा बहुत बड़ा है। अगर इनके पार्टी के अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं तो सड़कों पे संघर्ष दिखना चाहिए था। संघर्ष तो दिख ही नहीं रहा, फॉर्मेलिटी करके छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इनको ये पता है कि अगर सरकार के खिलाफ तुमने बयानबाजी करी तो सरकार तुमने उठा के जेल के भीतर कर देगी। इसीलिए मैं तो कैंडल मार्च ना कह के फॉर्मेलिटी मार्च था ये। वोट चोरी का मतलब ये था कि अधिकारी के ऊपर दबाव पड़े।
दबाव जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अभी कुछ दिनों पहले रोहतक में जब हमारी पार्टी ने प्रदर्शन कराया, लगभग हरियाणा के 70% खेतों में पानी आज भी खड़ा है। या तो गांव का मौजूद आदमी अपने पल्ले से पैसे इकट्ठे करवा के या गांव की तरफ से इकट्ठे करके या इकलौता आदमी दे के मोटर का बंदोबस्त करा रहा है जो पाइप के थ्रू पानी खेतों से बाहर गिर रही है। या मैं कहूँ कि कुछ ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो अपने खेतों को बचाने के लिए कि हमारे खेत की पहली फसल तो बर्बाद हो ही ली, दूसरी भी बर्बाद ना हो, उसके लिए मेहनत कर रही है। और जब उसका ज्ञापन देने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी रोहतक गए तो डीसी साहब आराम से कुर्सी पे बैठे थे और उनको बहम ये हो गया था कि भाई तेरा ओहदा ज़्यादा बड़ा है। वे जनता के प्रतिनिधि हैं, उनका काम है जनता के रक्षा करना। अगर जनता के साथ कहीं धोखा हो रहा है, कहीं गलत हो रहा है, आप तो जनता ने पानी का पाइप ला कर पानी नहीं भरा होगा खेता में। अगर प्राकृतिक आपदा आई थी या सरकार के फेलियर से नहरों से नालों से पानी आ गया खेतों में, तो फर्ज बनता था अधिकारी का कि अगर आपके पास कोई एजिटेशन करने के लिए आ रहा है तो वो उसके इंतजार में बाहर खड़ा मिले। वर्चस्व और वजूद ये होता है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जब उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दे के ये कहा कि आधे घंटे में आप नहीं आओगे तो फिर मैं आता हूं पर आपके पास, तो आए ना मात्र 5 मिनट में। प्रोटेस्ट का मतलब ये हो है अधिकारी सीट तो उठ का आवे। इनकी डर थोड़ी 38 लोग लेकर फॉर्मेलिटी कर दी और फिर उन तनु भी कहने लग रहे हैं तुम चिंता मत करो थारी फोटो करवाऊंगा सब किए के करके। तो ये ढकोसलेबाजी है, प्रोटेस्ट नहीं था ये। तो इसमें 25 लाख वोटों की चोरी में कुछ दम है कांग्रेस की में? देखो जी, अगर दम है तो मैं आपने जिक्र करूं, हमारे 2022 में नगर परिषद के चुनाव हुए थे बहादुरगढ़ में। हम घर से 5 पार्षद बने। मेरी भाभी को सरकार ने 8वें राउंड तक तो 2800 वोटों तक आगे थी, 9 में मैं 2000 कुछ वोटा तक हरा दिया। हमने वोटर लिस्ट निकाली, 6538 वोट वो थी जो एक आदमी की 3 बार थी, डली भी होगी, अलग अलग बूथों पे थी। और उसमें से 1100 के आसपास वोट वो थी जो आदमी मर चुके हैं, 2017-18 में मर चुके हैं। उस टाइम पे हमने हाई कोर्ट में रिट डाली। वोट चोरी तो ये थी। उससे पहले 2016 में नगर परिषद का इलेक्शन था, तब हमारा कांग्रेस के साथ टाई हो गया। टाई का कारण भी दीपेंद्र हुड्डा ही थे। कैसे? थोड़ा खुल। एक वोट ऐसी हुई कि बॉक्स में कॉलम में आपको लिखना पड़ता है कैंडिडेट का नाम कि मैं इस कैंडिडेट को वोट डाल रही। जब वो टिक लगाया गया तो वो थोड़ा सा लाइन पे टच हो गया। आरओ जो थे ऑफिस इलेक्शन के, वो सब के सामने ये बात कह रही है कि जी यह वोट तो मोनिका की है, और दीपेंद्र साहब उसको ये कह रहे हैं ना यह वोट कैंसिल कर। सरेआम तो वोट चोरी करे दीपेंद्र हुड्डा, अरे यहां राहुल गांधी के आदेश ने फॉलो करने के लिए यहां ढूंढ कर रहे हैं। तो ये दोहरी मानसिकता क्यों है? अगर इतना हंगा आपने हमारे खिलाफ लगा रखा था तो ईबी भी तो कांग्रेस के हक में करना चाहिए था अपने प्रदर्शन अच्छा। और उस प्रदर्शन में अगर बीजेपी कांग्रेस का सिटिंग एमपी नहीं है, अगर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से कांग्रेस के आपको मैसेज आया है कि आपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे प्रदर्शन करना है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं उस जिले में मैं उसका एमपी हूँ या एमएलए हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनेगा मैंने वहाँ जाना चाहिए। लेकिन ना तो बड़े उड्डा साहब आए ना छोटे उड्डा साहब आए। तो कार्यकर्ता बावड़ा थोड़ी है इनका। कार्यकर्ता ने भी ऐसा समझाने लगी कि भाई लट खानती था हम और एमएलए एमपी बनता ही ये, तो ये उनका पेंडा छोड़ दो। इसलिए इनके प्रदर्शन में कोई नहीं आया। लेकिन एक बात और है, जिस तरीके का ये प्रदर्शन था, 38 आदमी थे। रोहतक झज्जर सोनीपत मतलब उड्डा का गढ़, रोहतक झज्जर सोनीपत मतलब हरियाणा की राजनीतिक राजधानी है तो रोहतक है, और रोहतक के प्रदर्शन आदमी 38 मतलब है कुछ हजम होने वाली बात। यो गढ़ भी गोयत साहब इनने कह के बना लिया।
गढ़ थोड़ी है। गढ़ का मतलब क्या हुआ है कि आपकी एक आवाज़ पे हजारों आदमी खड़े हो जा, ये होते हैं गढ़। रोहतक से इनके पुत्र लोकसभा सांसद है, रोहतक शहर से ही इनका एमएलए है। ऐसी तो क्रेडिबिलिटी होगी ना कि एक फ़ोन पे 1500 आदमी इकट्ठा हो जा। चलो मैं नहीं मानता कि भाई सब वर्करों को काम होता, मान लिया 500 आदमी तो इकट्ठा होगा, इतने तो पदाधिकारी हो जा है हल्के में, ज़िले में, वे भी नहीं। उसका भी 1%, 10% आ होगा, 500 का भी 50 आओ यार, 50 भी ना आए, 38 आए। 38 में तो एक एमएलए साहब, एक एमएलए साहब गनमैन, एक एमएलए का ड्राइवर, तो 3 तो ये घट के बच गए 35। एमएलए 2 थे, एमएलए 2 थे तो 3 उसके घटा लो, 32 आदमी इकट्ठे हुए इतने बड़े हाई प्रोफाइल मामले के लिए, जिसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से ये मैसेज आया कि बहुत अच्छा आपने प्रदर्शन करना है। 32 बच गए, 32 में से 2 जिला अध्यक्ष भी थे, एक ग्रामीण का, एक शहरी का। नहीं तो घटाते घटाते आपका 20 पे लिया। ये तो पदाधिकारी तो नोटेड हैं बिल्कुल कि भाई ये आदमी इनकी ये हालात इसीलिए है। हमारी पार्टी का जब विघटन हुआ तो आम जन के पास चारा नहीं था कि वो किसके पास जाए। बीजेपी से लोग दुखी थे, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ इनको मैंडेट दिया। बीजेपी के खिलाफ मैंडेट देने का मतलब है कि उनके लिए हर जगह आवाज़ बनना। जब इतने बड़े मुद्दे पे अगर बाबू बेटा आवाज़ नहीं बन रहे तो हमने बताने की जरूरत है कि ये किसके पिट्ठू हैं, ये तो बीजेपी के हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा बयान आपने दबाना हो जिससे बीजेपी का फायदा होता हो तो फिर ये सबसे पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो हालात इनके ठीक नहीं है, ये तो धीरे धीरे ही सही लेकिन बीजेपी की तरफ जान लग रही है। तो ये जो मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं, 25 लाख वोट चोरी, हरियाणा में सरकार चोरी, चोरी की सरकार, बोला 22,500 वोट आते तो हमारी मैंडेट होती। बीजेपी के भी कुछ विधायक ऐसे हैं जो बिल्कुल क्लोज फाइट से आ रहे हैं। सर बीजेपी ये भी कह रही है हमारे भी तो आ रहे हैं, अगर चोरी होती तो हम इनको भी बना लेते। वोट चलो आप 25 लाख कह रहे राहुल गांधी जी, हम क्या हैं कि भाई 22,500 का उन्होंने आंकड़ा दिया कि भाई हरियाणा में ये वोट वजह से हमारे विधायक हार गए। 22,500 का डाटा हुड्डा साहब के पास होगा? हुड्डा साहब रोहतक तक चल रहे हैं, हमारे लिखा साइकिल यात्रा काटे चाहे पैदल यात्रा काटे, और जाकर चंडीगढ़ में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने या दिल्ली में जाकर धरना दे, बकायदा प्रूफ के साथ दे कि भाई देख थारी ये तेरी वोट चोरी हो रही है, ये मेरे एमएलए बनने थे, भाई दोबारा इलेक्शन कराओ, मेरे एमएलए बनाओ। लेकिन इनके पास कोई रिकॉर्ड है नहीं। मैं तो कहूँ इन तय मारे वाले नेता दे दो भाई, अगर थारे पास रिकॉर्ड है मारते दे दो, मारे वाला नेता दोबारा इलेक्शन करवा देगा थारे। धरना प्रदर्शन करना हमारी पार्टी अच्छे से जानती है, क्योंकि हमेशा उन्होंने उन चीज़ों की आवाज़ उठाई है जो आम जन के फायदे की है। आपकी पार्टी के 8 एमएलए अगर हार रहे हैं, धोखे से हार रहे हैं, और आपकी संख्या दूसरी पार्टी के बराबर है, 37 है, फिर आप घर बैठे हो। आप 37 एमएलए को लेके क्यों नहीं दफ्तरों के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे? क्यों नहीं आप लोगों को ये कह रहे कि भाई हम थारी आवाज़ बनने के लिए तैयार हैं, तुम आओ। आप तो इसी कमरे में बैठे हैं, कदे दिल्ली चले जाएंगे, कदे चंडीगढ़ चले जाएंगे, और लट खानती मार पिटाई करती उस तबके ने छेड़े जाएंगे कार्यकर्ता के ने, भाई तुम उड़ा जाओ उड़ा जाओ। कब तक आओगा कार्यकर्ता आपके लिए? इसीलिए धरातल पे जब आप प्रदर्शन कर रहे हो तो आपको 38-40 आदमी दिख रहे हैं। वर्कर ये बात उनका समझ गया है कि मारा तो केवल इस्तेमाल हो रहा है। गोयत साहब 37 एमएलए हमारे पास हो और हमने ये पता हो कि भाई इतना बड़ा प्रूफ हमारे पास है कि भाई मेरे 8 एमएलए जीत सकते हैं, तो हम जीत देंगे कि सरकार ने? फिर सुबह तो सांझ थी आए आए रखेंगे। मजबूरी हो जाएगी इलेक्शन कमीशन के कागज पत्र देखना। कागज पत्र देख ली तो अपने मेरा पड़ जाएगा कि भाई ये सच बोलना करें, भाई री इलेक्शन होगा, हमारी सरकार बनेगी। तो हुड्डा साहब ने तो घबराना ही नहीं चाहिए। अगर वे 8 सीटों पे ये कह रहे हैं कि हमारा आदमी हराया गया है, तो कागज मजबूत है, इलेक्शन कमीशन के सामने जाओ और उन तरफ प्रूफ दो, और इलेक्शन कमीशन ने मजबूर करो तुम बाई इलेक्शन कराने के लिए। बाई इलेक्शन कराओ, थारे एमएलए बन जाएंगे, भाई थारे एमएलए बन जाएंगे, तुम अपनी सरकार चलाओ। लेकिन हुड्डा साहब यो काम कभी नहीं करेंगे।
वे उतना ही काम करते हैं जितना बीजेपी की तरफ से आदेश आता है। अभी जब पूरा हरियाणा डूबा पड़ा था, जब पूरे हरियाणा में पानी की किल्लत हो गई थी, पंजाब ने हमारा पानी रोक लिया था, कौन सा कांग्रेस का एमएलए था या कौन सा आदमी था जो सड़कों पे उतर कर आया था? एक बयान हुड्डा साहब ने चंडीगढ़ से दे दिया बस कि इतना क्यूसी कितना पानी मिलना चाहिए था, और भाई वो मिले। हम आए सड़कों पे, हमने पंजाब सरकार को मजबूर करया, हमने केंद्र को मजबूर करया, और ये हम ही हैं जो आगे पानी भी लेकर आएंगे। अगर 37 एमएलए होते हुए भी आप प्रदर्शन नहीं कर सकते तो फिर आप सरकार के आदमी हो, विपक्ष के आदमी नहीं हो। ये हालात आज के। अच्छा, एक बात जो है, जब जैसे ही बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी हरियाणा में, तो भूपेंद्र हुड्डा से बड़ी अच्छी खासी संख्या में लोग नाराज हुए, और ये सोशल मीडिया पे ये चला कि भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार बेच दी बीजेपी को। आप लोगों को लगता है ऐसा हुआ गई, अब ये बातें केवल सोशल मीडिया की थी, सोशल मीडिया तक सीमित रहेगी? इसका मैं उदाहरण आपको दूं, हमारे बहादुरगढ़ से कांग्रेस का कैंडिडेट था, वो कांग्रेस का कैंडिडेट जिसको दीपेंद्र हुड्डा जी जब एमपी का चुनाव लड़ रहे थे अभी जून में, तो 89,000 वोट आई थी दीपेंद्र हुड्डा को, और कांग्रेस के कैंडिडेट को 28,000 वोट आई है। दीपेंद्र हुड्डा से तो भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर नहीं बन रहे थे ना, वो तो एमपी का इलेक्शन था। चीफ मिनिस्टर तो एमएलए बनते तो बनता, लेकिन हुड्डा साहब ने अपने उम्मीदवार की मदद ना करके बीजेपी का ठाया हुआ निर्दलीय उम्मीदवार, उसकी मदद कर दी। और उसका उदाहरण यह है कि वो बढ़ते बीजेपी में गया। ये तो बहादुरगढ़ का जिक्र हो गया। पुराने रोहतक में आ जाओ बाप, इनके एमएलए बना दिए लोगों ने ये सोच के कि भी चौधर की सरकार आओगी। इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार का कोई जिक्र नहीं था, हुड्डा की सरकार आओगी। हर पहला आदमी ग्रामीण अंचल का, शहर का नुका था भाई के ना हुड्डा होगा। टिकट भी इन्हें न बांटी। मैं मानता हूं कि भाई इनके में गुटबाजी है खेमे में, लेकिन वे तो प्रण प्रण राख दिए इन्हें, उन तो टिकट भी ना आने दी बढ़िया डाला। 80 टिकट अपने हाथा बांट रहे हैं, 82 है शायद, 37 आए। 37 में सरकार तो बनती को नहीं। सोच तो यह होनी चाहिए थी कि 80 बांटी है तो 60 आवे, रुक्का भी इससे चीज का था। लेकिन धीरे धीरे करके वो सीटों के साथ सेटिंग कर ली जहां जहां बीजेपी ने ये कहा कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनानी है, आपने बनानी बीजेपी की है। तो जो लोगों के अंदर एक रोष था लोगों के अंदर, क्योंकि पिछले 10 साल से हरियाणा आगे तो गया ही नहीं है, पीछे जान लग रहा है। आप ये देखो कि आज के टाइम पे डेवलपमेंट की बात कौन कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले आपके यहाँ अमित शाह जी आए, अमूल का प्लांट लग रहा है आपके यहाँ। वो सारी धरती 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से, 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अमूल वालों को दी गई है। सारी धरती। प्लांट कहां का लग रहा है? गुजरात का। मशीनें कहां से आएगी? गुजरात से। वैकेंसीज किसको मिलेगी? गुजरात के लोगों को। लेबर क्रांति कौन लागेगा? हरियाणा का। हम लेबर क्लास के लिए रह गए, और उसकी वाहवाही बीजेपी सरकार कर रही है कि हम यहां प्लांट। अरे बेवकूफो, वीटा तो हरियाणा का था, तुम वीटा का प्लांट लगाओ यार रोहतक में। हरियाणा के आदमियों के लिए, हरियाणा के आदमी को सहूलियत मिले, हरियाणा का आदमी वहां नौकरी लगे। अगर हुड्डा साहब का दर्द था सरकार जान का, तो क्यों विरोध ना करे इस प्लांट का? क्यों ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही कि नहीं, गुजरात का प्लांट यहां नहीं लगेगा, अमूल गुजरात का प्लांट है, वीटा का प्लांट लगना चाहिए, हरियाणा का प्लांट है। ये बोल नहीं सकते बीजेपी के खिलाफ, इसीलिए ये बीजेपी के हैं, और ये धीरे 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 करके अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं उसके अंदर। ये जो 1 रुपए वाला बयान दिया आपने, 1 रुपए में जमीन दी, ये पॉलिटिकल बयान है या कोई ऑथेंटिसिटी है इसकी, कोई डॉक्यूमेंट? आप सर्च कर लो, डिटेल्स डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, आपने अधिकारी दे देंगे। हैरानी की बात है गोयल साहब, ये अदानी को 1 रुपए प्रति एकड़ जमीन देते हैं,
ये अंबानी को 1 रुपये प्रति एकड़ जमीन देते हैं, और जब हमारा किसान मुआवजा मांगे तो 1 रुपये का चेक देते हैं। सारी जिंदगी खपाता है किसान अपने खेत में, ना जाडा देखता ना गर्मी देखता, पानी में खड़ा रहता है, अपने परिवार तक को नहीं पहचान पाता, इतना मगन हो जाता उस खेती में, और 1 रुपये कीमत है उसकी। जब आप एक्वायरमेंट करते हो, बिल्डरों को पैसा पहुंचाना हो तो 1 रुपया, और जब और कोई मारना हो, जब यह आप रिकॉर्ड की बात है, आप चेक करवा लेना, 1 रुपये प्रति एकड़। एक मैं आपको और जानकारी दूं, एक टनल बन रहा था समालखा से एयरपोर्ट टर्मिनल 3 तक। आज तक की पत्रकार श्वेता ने इंटरव्यू लिया था नितिन गडकरी जी का, तब ये कहा गया था कि भाई अंडरग्राउंड एक टनल आर लग रहा है जो अलीपुर निकलेगा और UR2 होते हुए एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वाहा हो गया। बैठ गई टनल, 18 किलोमीटर की बनी थी, वह बैठ गई। आया कहीं रिकॉर्ड आपके पास? तो विपक्ष ये सवाल क्यों नहीं उठाता, ये बात क्यों नहीं करता? मतलब जिसके पास 37 MLA हैं वो भी बात क्यों नहीं करते? क्या लगता है आपको, क्या मंशा होती है उनकी? विपक्ष मुंह में दही जमा रहा है, विपक्ष ने नु बेरा है, अगर तन्ने आवाज उठा दी तो तन्ने भीतर कर देंगे। पाप कर रखेंगे साहब, डर लग गया उन्हें। आप ये देखो कि हरियाणा में आज के टाइम पे आपके पास क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं। हैरान हो जाओगे आप एक बात सुनकर। कुछ दिनों पहले हमारे बहादुरगढ़ के विधायक हमें कहीं मिल गए प्रोग्राम में। मैं बोला, मगर जून साहब हल्के में कि मैं बढ़िया चीज़ लेकर आओ, हमारे बच्चों के लिए अच्छा फ़ायदा हो गया। बोले बताओ राठी साहब क्या? मगर जी कॉलेज ले आओ। वर्डिंग सुनना आप। राठी साहब यहीं वाले खाली पड़े हैं। मगर इस हमारी तो खाली पड़े हैं, कोई ढंग का कॉलेज नहीं है। जब हमारी सरकार थी तब कॉलेज आया था। उसने गए अगले चुनाव में 25 हो जाएंगे, कोई कॉलेज नहीं है। मैं बोला मगर फिर एक काम करो, कॉलेज ना लाते थे फिर हॉस्पिटल बना लो, उनका खुद का भी है। छूटते न बोले अगर सेनबड़न तो लग रहा है, मगर संस्था का है, MLA का क्या योगदान है? तो इनकी सोच है ये कि लोगों को देना कुछ नहीं है और उनको मानसिक रूप से इतना परेशान कर दो। सिर्फ उनकी सोच वो 5 किलो अनाज तक, सरसों के तेल की बोतल तक और 1 किलो चीनी तक रह जा। ये तरीका है अंग्रेजों का कि लोगों को इतना तोड़ दो कि वो विरोध करना भूल जाएं, और विरोध ना करे इसके लिए उनको अनाज देना शुरू कर दो। इसीलिए बीजेपी उस पैटर्न पे चल रही है। और हुड्डा साहब का विरोध ना करने का मुख्य कारण ये है, जिस दिन विरोध करने के लिए सड़कों पे आ गए उसी दिन कोई ना कोई फाइल का केस का मामला आ जाएगा। अब आपने जिक्र कराया कि हुड्डा साहब क्यों डरते हैं। जिस दिन कांग्रेस ने डिसाइड कराया कि हरियाणा में प्रदर्शन करना है, आया ना कोर्ट का फैसला, चार्जेस फ्रेम करने के लिए CBI में मामला चल पड़ेगा। जो करे हुड्डा साहब ने सोचा ना कि यार थोड़े समय अपनी बेइज्जती बचानती, लोगा में कुछ करूं, उड़े टीटीवी ने दबा ले हैं, फिर उड़े चुप होकर बैठ जाए। तो ये विपक्ष के नाम पे धब्बा है। मारे 37 MLA हो तो मारे वाला आदमी 24 घंटे ना केवल आम जन की आवाज, बल्कि वो जो काम सरकारों करना चाहिए वो काम करवा कर अपने घर जा। तो ये हालात फिलहाल हरियाणा की राजनीति के हैं। भूपेंद्र राठी ने एक एक सवाल का बड़ा खुल के और समझा के जवाब दिया है, आप लोगों ने सुना है। और विपक्ष के वोट चोरी में कितना दम है वो एक एक बात इन्होंने खोल के आप लोगों को समझाई है, आप लोगों ने सुनी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।